वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी ने कर दिया है पोस्टपोन। क्या रीज़न रहा है एग्जाम के पोस्टपोन होने का और आने वाले समय पे जेकेएसएसबी एग्जाम कब कंडक्ट करवाएगी वापस से, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। और ये वही पोस्टपोनमेंट नोटिस है जो जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी थोड़ी ही देर पहले अपलोड किया है। तो आइए एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है इस नोटिफिकेशन का और जेकेएसएसबी बताना क्या चाहता है हम सभी को। तो सब्जेक्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन, CBT बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कंपाइलर विच वॉज शेड्यूल्ड ऑन 9 जनवरी 2022 यानी कि कल, ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस रिगार्डिंग। तो ये बताया जा रहा है कि जो मौसम है बहुत ख़राब हो चुका है, उसके वजह से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, जो कि कल होना था। कुछ शिफ्ट्स इसकी ऑलरेडी हो भी चुकी है और कुछ शिफ्ट जो है वो आने वाले समय पे होनी थी। अभी बताया जो कल वाली शिफ्ट है 9 जनवरी को, मेरे हिसाब से ये लास्ट शिफ्ट होगी। 2-3 शिफ्ट्स होगी, लास्ट डे होगा इस एग्ज़ाम का, बिकॉज 10 तारीख से इलेक्शन असिस्टेंट के जो टाइप टेस्ट या स्किल टेस्ट और वो भी जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाने हैं। तो जेकेएसएसबी बोल रहा है कि जो कल से एग्जाम्स होने हैं, कल वाले, ठीक है, कल से सारे नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कल वाले असिस्टेंट कंपाइलर पोस्ट के, उसे जेकेएसएसबी पोस्टपोन कर रहा है। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है और इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, बिकॉज इट वॉज टोटली ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स, ये चीज़ होनी थी। आप सभी को मालूम है कि एक एडवाइजरी, जो वेदर एडवाइजरी दिखाई गई थी या सामने आई थी लगभग 10 दिन पहले से ही, और बताया गया था जम्मू कश्मीर में मौसम जो है वो बहुत ख़राब होने वाला है। और ये भी बताया गया था हैवी स्नोफॉल होगा जहाँ, उन एरियाज़ में जहाँ स्नोफॉल होता है। साथ ही जम्मू में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हैवी रेनफॉल होने वाला है, वो सब हुआ भी। इस नोटिफिकेशन को या जो एडवाइजरी नोटिस निकला था उसको जेकेएसएसबी ने पहले मद्देनज़र नहीं रखा, और फिर जेकेएसएसबी ने ये देखा कि जो कल भी उन्होंने एक नोटिफिकेशन अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे, बताया कि कुछ दिन तक जो अटेंडेंस रही है बच्चों की एग्ज़ाम देने की वो सही रही है, बट 7 और 8 तारीख को एग्ज़ाम्स देने जो बच्चे हैं उतने नहीं आ पाए जितने ऑलरेडी आते थे पिछली शिफ्ट्स में। इसका मतलब जेकेएसएसबी ये उससे अंदाज़ा लगा रही है, ये हो सकता है कि जो वेदर ख़राब हुआ, वेदर जो बैड हुआ, उस वजह से हो सकता है बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं आए हो। हालांकि ये चीज़ उनको ये नहीं मालूम कि ये रियलिटी है, यही तो रीज़न है। और क्या रीज़न रहा होगा एग्ज़ाम्स मिस होने का बच्चों का? यही रीज़न रहा है क्योंकि सब बच्चे जो एग्ज़ाम देने पहुंच ही नहीं पाए। बिकॉज 8 तारीख को, 7 तारीख को, ये जो 8 तारीख तो आज है और 7 तारीख कल जो हो चुकी, उससे भी पहले एक दिन हैवी स्नोफॉल हुआ है कश्मीर में। वहाँ पे मुझे खुद 2 बच्चों का मैसेज आया, उन्होंने बताया कि सर हम एग्ज़ाम देने पहुंच नहीं पाए, घर से निकले भी थे। तो अब एग्ज़ाम जो रखी है डेट्स, वो इतने हार्श डेज चल रहे हैं, उसके ऊपर डेट रखी हुई एग्ज़ाम की, तो ये चीज़ होनी थी, पोस्टपोन हुआ ये एग्ज़ाम। मुझे नहीं लगता ये कोई नई बात है और हैरानगी वाली बात है। ये जेकेएसएसबी को पहले ही चीज़ के ऊपर समझना चाहिए था, ये होना था। तो आप नीचे देख लेते क्या लिखे है। बोला जा रहा है कि जेकेएसएसबी ने शेड्यूल किए थे सीबीटी टेस्ट 22 दिसंबर से 12 जनवरी तक। अच्छा, 12 जनवरी तक होने थे, कौन से असिस्टेंट कंपाइलर के, ठीक है। इनसेसेंट ट्रेन, लगातार रेन स्नोफॉल हो रहा है और वेदर कंडीशंस ख़राब हो रही है, तो ये लग सकता है कि रोड कनेक्टिविटी कहीं पे डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रप्शन हो जाए उसकी, इसलिए कैंडिडेट्स जो हैं वो हो सकता है कि शेड्यूल्ड वेन्यू पे वक्त पे ना पहुंच पाए। तो इस मैटर को एग्जामिन किया बोर्ड ने, और बोर्ड ने अब ये बताया कि ये नोटिफाई किया है उन सभी एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स को जिनका एग्ज़ाम है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम 9 तारीख को था किया जा रहा है उसे पोस्टपोन, और वो अब होगा 13 तारीख को। मतलब इन्होंने ये भी क्लियर किया सिर्फ 9th डेट पे जो एग्ज़ाम है उन्हीं को पोस्टपोन कर रहे हैं। और 13 क्यों कर दिया उन्होंने? क्योंकि 12 तक और भी तो एग्जाम्स हो रहे हैं ना असिस्टेंट कंपाइलर के। मतलब 10 वाले एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए, 11 वाले पोस्टपोन नहीं हुए, और ना ही 12 वाले, 9th वाले चले गए हैं अब 13th पे, ठीक है, जिन बच्चों का 9th को एग्जाम था। बस यही एक नोटिफिकेशन था। अब यहाँ से एक और अंदाज़ा लगाया जाता है कि स्पीड अप तो किया है जेकेएसएसबी ने एग्जाम्स लेने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को। स्पीड अप सामने इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि अगर 9 तारीख को वो इसको पोस्टपोन कर रहे हैं बहुत ही जल्दी, 13 तारीख को उन्होंने इसे रख दिया, बाकी 10 और 11 तारीख और 12 तारीख के एग्जाम्स को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किए, तो 13 को एग्जैक्टली वो रख दिए और स्पीड अप कर दिए इस प्रोसेस को। अब देखने वाली बात यह है अगर 9 वाले एग्जाम को पोस्टपोन किए है, तो जो 10 को इलेक्शन असिस्टेंट के एग्जाम्स होने वाले हैं क्या वो पोस्टपोन होंगे वेदर कंडीशंस की वजह से? कोविड सिचुएशन जो है वो भी वर्सन हो रही है दिन प्रतिदिन। अभी हाल ही में कल और परसों जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया की भी बात की जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आए हैं, जो कि अप्रैल में आए थे, उसके बाद अब आए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। तो इससे भी चीज़ें ख़राब हो रही है, बट हमें ये तैयारी करके चलना है कि एग्ज़ाम्स होंगे। जेकेएसएस भी इस मोड में आ चुका है कि एग्ज़ाम्स को जल्दी से जल्दी लेगा वो। तो आप सब यही सोचो कि भाई एग्ज़ाम्स आपके डेट पे होने वाले हैं, और
ऐसा भी जेकेएसएस भी कर सकता है, कल एग्जाम हो और आज पोस्टपोन कर दे, जैसे आपने अभी इस नोटिफिकेशन में देखा। हालांकि बच्चों की तैयारी हो चुकी होगी तो ठीक है, अब 13 को होगा, वही तैयारी लेकर आप 13 को एग्जाम दे देना। बट आप ये सोच के चलो जनवरी के महीने में बहुत सारे एग्जाम जो है जेकेएसएस भी वो ले लेगी। प्लस एक और बात मैं बता दूं कि जो इंटरव्यू हुआ था जेके एसएसबी के चेयरमैन जो जहांगीर जी, उन्होंने बताया था, खालिद जहांगीर आई थिंक उनका नाम है, तो उन्होंने ये भी बोल दिया फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में कौन सा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम वो बोल रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा। हालांकि डेट आई थी 30 जनवरी, तो यहाँ से पता चलता है 2-4 दिन का और भी गैप आ सकता है। तो वो उस पूरे इंटरव्यू के ऊपर अगर मुझे वक्त लगा मैं ज़रूर वीडियो बना के बताऊंगा। ज़्यादा बेहतर रहेगा आप एक चैनल है गुलिस्तान न्यूज़, उस पर जाके देखो, वहीं पे इंटरव्यू जो है वो अपलोड हुआ है, आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से। तो अभी के लिए यही है, कल का एग्जाम हो गया पोस्टपोन और ये होने वाला है 13 तारीख को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और जेके पीएसआई का एग्जाम क्या 15 तारीख को 15 फरवरी को होना चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट करके नीचे जरूर टाइप कर दीजिएगा, सो दैट उस पर हम कोई बात कर पाएँ।